एक गांव में रमेश और धीरज रहते थे। उनका घर पास पास था। वहाँ दोनों अच्छे दोस्त थे। रमेश का एक मुर्गा था। वहाँ बार बार धीरज के घर चला जाता था। उसका मुर्गा खाता तो रमेश के घर में ही था। रमेश उसकी देख रेख बहुत अच्छे से करता था, परंतु मुर्गा धीरज के घर में ही बैठा रहता था। रमेश बार बार जाके उसे अपने घर से ले आता था, पर वहाँ फिर से भाग जाता था। रमेश बहुत परेशान हो गया था। वहाँ सोच में पड़ गया था कि क्यों उसके मुर्गा धीरज के घर बैठा रहता था। इतना ख्याल रखने के बावजूद क्यों वहाँ ऐसा कर रहा था। उसने धीरज से भी बात की। धीरज को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने रमेश को तरकीब दी कि वहाँ उसे बांध कर रखे। यह तरकीब भी की, पर वह असफल रहा। दोनों दोस्त बहुत परेशान थे। धीरज ने तय किया कि वह मुर्गा को नजर में रखेगा और उसका पता लगाएगा कि आखिर बात क्या है। उसी दिन से उसने मुर्गे पर नजर रखना आरंभ किया। उसने देखा कि मुर्गा एक ही जगह पर बैठा रहता था और एक ही तरफ देखता रहता था। धीरज मुर्गे के पास गया तो उसने देखा कि मुर्गा दीवार पे लगी पेंटिंग की तरफ देख रहा है। उसे समझ में आया कि बात क्या है। अगले दिन वह अपने दोस्त रमेश के पास गया। उसने बताया कि उसका मुर्गा उसके घर में लगी एक मुर्गी की पेंटिंग के लिए बार बार वहां जाता और बैठा रहता। रमेश यह सुनकर हंसने लगा। वह अपनी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। उसने धीरज से कहा कि यह भी कोई कारण है भला? तुम गलत समझ रहे हो, कोई और बात होगी। धीरज ने देखा कि रमेश को विश्वास दिलाने के लिए उसे आंखों देखा प्रमाण देना जरूरी है, तो उसने रमेश को अगले दिन अपने घर बुलाया और दिखाया कि सचमुच उसका मुर्गा उसी मुर्गी की पेंटिंग को देख रहा है। तब रमेश को विश्वास हुआ और उसने धीरज से इसका हल पूछा। धीरज ने अपना पेंटिंग उसे देकर कहा कि यह पेंटिंग तुम अपने घर में लगा लो। देखो, इसके बाद तुम्हारा मुर्गा मेरे घर में नहीं बैठा रहेगा। रमेश ने उसकी बात मानी और ऐसा ही किया, और अंत में उसका मुर्गा सच में धीरज के घर नहीं जाता था।